Hello everyone, welcome to the channel English All. So today basically we're gonna start with percentage, all right? So देखिए परसेंटेज में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको जो परसेंटेज में टर्म सिखाने वाला हूँ वो ये होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, ऑल राइट? सो द लॉजिक इज हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज दैट मुझे 10% दिया जाए, 10% को मुझे बदलना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देते हैं। सो विल गेट 1/10। सो 1/10 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 10%। ठीक है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 है। ऑलराइट, इसी तरह से आपसे जैसे 20% दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 20 इंटू 1/100 you'll get 1/5 means 1/5 is the fractional value of 20%. all right, सिंपली अगर मैं बोल दूं आपसे 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1/100 सो विल गेट 1/2। तो मैं कहूंगा 1/2 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50%। ऑल राइट, सिंपली अगर हमने बोल दिया 16 मिक्स 2/3%, ठीक है, तो पहले इसको अगर इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर लीजिए, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप तोड़ दीजिए तो यू विल गेट 50/3%, है ना। 16 मिक्स 2/3 को मैंने लिख दिया 50/3। अब मुझे परसेंटेज को हटाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 1/100 सो यू विल गेट 1/6। 52 सो 1/6 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 16 मिक्स 2/3%। ठीक है, तो इन जनरल मैं कह सकता हूं मुझे कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इट बाई 1/100। ठीक है, सो इन जनरल हम कह सकते हैं अगर मुझे कोई भी मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, अगर मुझे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑल राइट, सो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट उसी का कन्वर्स है। ऑल राइट, सो द टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मुझे कोई फ्रैक्शन दिया जा रहा है और हमसे कहा जाए कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जैसे कि अगर हमने कह दिया मुझे दिया हुआ है 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, जस्ट उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, 50 टाइम्स, सो यू गॉट 50%, है ना। इसी तरह से आपसे अगर कह दिया गया 1/3 है तो 1/3 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगेन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 100। ठीक है, सो विल गेट 33 मिक्स्ड 1/3%। ठीक है, मीन्स कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। जैसे हमने 1/4 ले लिया, अगेन 1/4 को मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, तो आपको मिलेगा 25%। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं मुझे कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, हमसे कहा जाए कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से। तो पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल राइट, सो बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिया परसेंटेज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक यही है कि अगर आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिख रही है तो आप कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है तो कैसे आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम उसके ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन है, इफ 16 मिक्स 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, ठीक है, देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर में मैंने उसका 16 मिक्स 2/3% ऐड कर दिया तो रिजल्ट हमारा इतना आ जाता है, तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था। इनफैक्ट मैं इसको बोल सकता हूं कि फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। ऑलराइट, तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये होगा, मेरी आदत है कभी मुझे फ्रैक्शन दिखता है या कोई भी परसेंटेज दिखता है तो मैं पहले बात परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है,
जैसे मुझे 16 मिक्स 2/3% दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर देता हूं। अभी सिखाया आपको मैंने, ये क्या होता है 50/3%, और फ्रैक्शन में करने के लिए इसको हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 52 जा, सो 1/6 आ गया। तो मैंने इसकी पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल ली, तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/6। ऑल राइट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल नंबर, अगर कोई कंडीशन और नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत ही काम का ट्रिक बता रहा हूं आपको कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, एंड ऊपर जो न्यूमरेटर है वो अपना रूप बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है एडेड तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है सब्ट्रैक्टेड तो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिलहाल क्या कहता है, ओरिजिनल नंबर में इतना परसेंट ऐड किया जा रहा है, मतलब 6 में 1 ऐड किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं 6 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे। अगर हम 6 में 1 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 7। मेरे ट्रिक के हिसाब से आपको मिल रहा है 7। ठीक है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4956 है ना। सो ये जो हमें 7 मिल रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4956। ठीक है, जो मुझे 7 मिल रहा है हमारे ट्रिक के हिसाब से आंसर है, और बुक का जो आंसर है दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो मैं इसको बोलूंगा 7 यूनिट इक्वल टू 4956। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4956 अपॉन 7, सो विल गेट 708। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 708 आ गई। फाइन, उसके बाद अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर। अभी तक आपने ओरिजिनल नंबर नहीं निकाला है। ठीक है, सो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, आपने क्या माना था, ओरिजिनल नंबर आपने माना था 6 था आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 708 है, 1 की वैल्यू अगर 708 है तो 6 की वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 708। क्लियर है, सो दिस वुड बी 1 सेकेंड, दिस वुड बी सिंपली 4248। ये आपको मिलेगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ऑल राइट। सो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन अभी किया, ठीक है, वो एडेड वाला था, सेम उसी कंसेप्ट पे वी जस्ट गोना स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। ऑल राइट, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, इफ 6 मिक्स 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ, ठीक है, देन द रिजल्ट बिकम्स 5670। ऑल राइट, फाइंड द नंबर, यानी फाइंड द ओरिजिनल नंबर। प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, मुझे अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 20/3%। पहले तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा है, अब मुझे परसेंटेज को तोड़ना है, तो 20/3 को हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 जा, यू विल गेट 1/15, है ना। और हमने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल नंबर। ऑल राइट, सो 15 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, 15 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, वर्ड क्या यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि आपने ओरिजिनल नंबर में से जो भी आपको ऊपर दिख रहा है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एडेड, तो हमने क्या किया, ओरिजिनल में ऊपर वाला ऐड कर दिया। अगर रहेगा सब्ट्रैक्टेड तो आप ओरिजिनल में ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर जो आपका ओरिजिनल नंबर आपको दिख रहा है 15 इज आर ओरिजिनल नंबर, अगर मैं इसमें से न्यूमरेटर यानी कि 15 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से मुझे 14 मिल रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिल रहा है, 5670। ठीक है, सो दिस 14 यूनिट मस्ट बी इक्वल टू 5670। देखो चीजें बहुत ही आसान होती हैं, आप जितना इसको लाइकली लोगे, जितना ही इजीली आप लोगे, उतना बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ऑल राइट, सो हमारे ट्रिक के हिसाब से जो आंसर आया दैट इज 14, और क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 5670, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहां से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 5670 अपॉन 14, सो दिस विल बी इक्वल टू 405। मतलब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल रही है 405, मतलब जो एक डिजिट दिख रहा है ना 1 की वैल्यू हो गया 405। निकालना है क्या है, मुझे निकालना है ओरिजिनल नंबर, अभी तक निकला नहीं है भाई। सो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया मेरा, 15 था ना, तो 1 की वैल्यू अगर 405 है तो 15 की वैल्यू क्या होगा, 15 इंटू 405। 1 की वैल्यू 405 है तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू
405, so you'll get 6075. So this would be your final answer, means original number is 6075. ध्यान से देखिए, इसको दो क्वेश्चन हमने एक तरीके के किए हैं, शायद आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो हमने दो क्वेश्चन लिया जस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे. एक आखिरी सवाल क्वेश्चन है, इफ 11 मिक्स्ड 1/9% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम्स 900. फाइंड ओरिजिनल नंबर. ऑलराइट, सो मुझे परसेंटेज वैल्यू दिख रही है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. यू विल गेट 100/9%. पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा, अब परसेंटेज को तोड़ने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से. 100 कैंसिल आउट, 1/9 मिल गया आपको. मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे 1/9 मिल रही है. ठीक है, सो 9 वुड बी आवर ओरिजिनल नंबर. जैसा मैंने बताया, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओरिजिनल नंबर. ठीक है, अब क्या है, सब्ट्रैक्टेड वर्ड यूज हो रहा है, तो आप ओरिजिनल में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे. ओरिजिनल में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? हमें मिलेगा, अगर मैं 9 में से 1 को माइनस करूंगा मुझे 8 मिलेगा. ठीक है, ऑलराइट. और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो क्या है, 900 है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 900. सो 8 यूनिट इज इक्वल टू 900. तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900/8. ऑलराइट, है ना. सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर बिकम्स, ओरिजिनल नंबर कितना था मुझे, 9 था ना. तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 900/8 है, तो 9 की वैल्यू 9 × 900/8 हो गया. ठीक है, सो दिस वुड बी 8100/8. जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर. ऑलराइट, यही अगर क्वेश्चन में ऐसा होता एडेड, तो आप क्या करते, 9 में आप 1 को ऐड कर देते, 10 हो जाता आपका. 10 से आप 900 को इक्वेट कर देते. ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू नहीं हो रही होगी. ऑलराइट, सो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब जस्ट उसका थोड़ा सा एक अपर वर्जन ले लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, द नंबर बिकम्स 157 मिक्स्ड 1/7% ऑफ इटसेल्फ. फाइंड द नंबर, मींस फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर आपका क्या था? सो सॉल्यूशन इसका कुछ ऐसा ही होगा. सबसे पहली बात, परसेंटेज मुझे दिखेगी, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इसकी वैल्यू आती है 1100/7. ठीक है, इसको आप जब ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 1100/7. अभी तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इसे ब्रेक किया है. सो दिस कैन बी रिटन एज, फ्रैक्शन में करने के लिए मुझे इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मुझे मिलेगा 11/7. ठीक है, सो हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शनल में तो कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, और यहां पे बात क्या हो रहा है, कुछ रिजल्ट की बात हो रही है. 64 ऐड किया जा रहा है नंबर में, तो कुछ रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, तो ऊपर वाला आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, यानी फाइनल जो आंसर है आपका. अब आप सोचिए, ओरिजिनल नंबर में आप क्या ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. आप खुद देख सकते हैं, 7 आपका ओरिजिनल नंबर है, 11 आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आप 7 में क्या ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा +4, है ना. ओरिजिनल नंबर में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा 11. तो मेरे हिसाब से आपको 4 ऐड करना है, बट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 64 ऐड करना है. ठीक है, हमारे हिसाब से आप 4 ऐड कर रहे हैं ना, और क्वेश्चन के हिसाब से आप 64 ऐड कर रहे हैं, यानी दिस 4 यूनिट मस्ट बी इक्वल टू 64. ऑलराइट, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16. तो आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली. अब आपको निकालना है क्या, ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 7 था ना, और एक की वैल्यू 16 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 16. सो you'll get 112. So this would be your final answer. Your original number would be 112. All right. So second टाइप पे अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया. अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं. ऑल राइट, मीन्स क्या है कि इफ 930 is added in a number, the number becomes 444 mixed 4/9% of itself. Find the original number. All right, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अपन ने लास्ट टाइम किया था, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन. सो 444 मिक्स 4/9 को हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस वुड बी 4000/9. आप इसको जब आप ब्रेक करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को तो आपको मिलेगा 4000/9%. अब मुझे परसेंटेज को ब्रेक करना है, सो 4000/9 इंटू 1/100, सो विल गेट 40/9. तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है 40/9.
तो पहला टारगेट अचीव हो गया कि हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और दिस वुड बी आर रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्ट है। जो भी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद हमारा रिजल्ट 40 आ रहा है। अब आप सोचिए कि मैं ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझे 40 मिलेगा। आप खुद सोचिए, अगर हम 9 में क्या ऐड करेंगे तो मुझे 40 मिलेगा, 31 है ना। तो मेरे हिसाब से आप ओरिजिनल नंबर में 31 ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 40। ऑलराइट, सो मैं लिखूंगा कि हमारा जो 31 है इट शुड बी इक्वल टू 930, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 930 ऐड हो रहा है, ठीक है। सो R31 शुड बी इक्वल टू 930। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 30। चेक कर लीजिएगा आप, एक यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी 930 अपॉन 31, यानी कि 30 के बराबर होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओरिजिनल नंबर। सो दिस वुड बी इक्वल टू 9 ना, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 9 था। एक की वैल्यू 30 है तो 9 की वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 30 यानी कि 270। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर आपको एक पेन की कॉस्ट सपोज 5 रुपए है तो 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 5 इंटू 10 है ना। अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपए है तो 10 पेन का क्या होगा, 5 इंटू 10। सिंपली अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 30। ऑलराइट, सो उम्मीद करते हैं आपको हमारी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए और ऐसा करना प्लीज़ ना भूलें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।